मैंने एक सच कहानी पढ़ी भी, सच में देखी भी। और चंद्रकांत भट्ट जब देखता है, पढ़ता है, तो सोचता है कि कुछ आपके लिए मैं अच्छा हो। वो अच्छा लगे, देखो ना देखो, सुनो ना सुनो, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है आप लोगों तक कुछ अच्छी चीज़, ये कोई प्रोफेशनल वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। कोई कमाने के लिए, मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी इनकम हो, कमानी हो। और आपकी स्माइल, आपकी खुशी ही मेरा जीवन है। बहुत कुछ जो मैंने पाया वो सब कुछ लोगों के लिए, आपके लिए मैंने छोड़ दिया। एक प्लेन में ही दो मतलब कपल, पति पत्नी, उम्र लायक सीट पर बैठे थे। सामने एक इंसान मेरे जैसा ऐसा ही उम्र वाला बैठा था। फिर तो हम सब जानते कि प्लेन में कोई न कोई शुरुआत में नाश्ता आता है, खाने का भी आता है, सब कुछ आता है। तो वो कपल के लिए उसने जो जूस का बोतल मंगवाया, पति पत्नी दोनों ने जूस का और नाश्ता भी मंगवा लिया साथ में। और वो सामने वाला इंसान ने भी वो यही काम किया, नाश्ता। और एक फिर वो देख रहा था, जो कपल था, वो कपल में पति पत्नी, और जो पति हैं वो बोतल का ढक्कन खोलता था, लेकिन खोलते वक्त उसका हाथ झुकता था, वो खोल नहीं पाता था। एक दफ़े ट्राई किया, दो दफ़े ट्राई किया, तो जो इंसान वो देख रहा था उसने सोचा, मेरे जैसे इंसान ने सोचा कि मुझे मदद करनी चाहिए। उसने बोला कि मैं ढक्कन आपका खोल दो। वो बुजुर्ग ने कहा कि भाई साहब, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन आज तो आप ढक्कन खोल देंगे, कल कोई मेरे पास नहीं होगा तो ढक्कन कौन खोलेगा। मुझे अपने ही आपको प्रयत्न, उसकी पत्नी भी खोल सकती थी, लेकिन उसकी पत्नी देख रही थी, उसने कुछ मदद नहीं की। वो इंसान ने कहा कि मैं खुद मेरी पत्नी तो खोलने के लिए नहीं कहता, मुझे प्रयत्न करना चाहिए। और एक दफ़े, दो दफ़े, तीन दफ़े उसने ढक्कन खोल दिया। वो जो इंसान सोच में पड़ गया। फिर वो कपल ने उसकी कहानी कही कि देखो भाई साहब, हम घर में, मेरे पास पैसा है, मेरे मैं मेरे बच्चों को पैसा भी देता हूँ, मैं टिकट बुक करवा के अपने आप हम लोगों घूमने के लिए जाते हैं, एजेंट को बोल देता हूँ टिकट बुक कर देता है, सब फैसिलिटी मिल जाती है। और घर में भी जब तक मैं खुद कर सकता हूँ वो सभी काम मैं अपने आप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता हूँ। जब तक मेरा शरीर चलता है, मेरे हाथ पग चलते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं किसी पर आधारित डिपेंडेंट बन के अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करने देना चाहता हूँ कि मैं अपाहिज हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मैं डिपेंडेंट हूँ। मैं खुद बाज़ार में भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ जब तक, और जो भी काम काज होता है मैं खुद अपने आप करता हूँ। जब एक्सट्रीम परिस्थिति हो तब मैं किसी की सहायता
की आशा रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल अगर मैं सब कामों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाऊँगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं अपना काम खुद करके दूसरे पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता हूँ। मैं मंदिर भी जहाँ भी जाता हूँ, मैं और मेरी पत्नी भी जाते हैं, शाक भाजी लेने के लिए भी जाते हैं बाज़ार में, और ज़्यादातर हम घूमने के लिए भी। हमारे बच्चे बोलते हैं कि कहीं कुछ हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा। अगर हम डर के जिएंगे, अगर हम मजबूर होके जिएंगे, अगर हम डिपेंडेंट होके जिएंगे, तो हमारी मानसिक लघुता ग्रंथि ऐसी कहे कि हम बूढ़े हो गए, अपंग हो गए, हम अपाहिज हो जाएंगे, तो और भी आप वृद्ध हो जाएंगे। कभी अपने आप को महसूस मत कीजिए कि आप बूढ़े हो। मैंने मेरे जीवन काल में मेरा हर समय, हर मिनट, हर वक्त कुछ न कुछ काम में एंगेज कर लेता हूँ। मैं डे केयर में जाता हूँ तो किसी न किसी लोगों को मदद करने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ, इन लोगों को मदद करता हूँ। मैं इस उम्र में मैंने कंप्यूटर सीखा, डिज़ाइनिंग किया, मेरी ज्ञाति का मैगज़ीन पब्लिश करता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन में था, उसका मैगज़ीन पब्लिश करता था। बहुत कुछ लिखता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ। हर रोज़ मेरा जो नित्य क्रम है, कम से कम 1 लाख लोगों तक सुबह में मैं मिलता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आई ट्राई टू एंगेज माई सेल्फ। मैंने बहुत कुछ सीखा, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बहुत कुछ पढ़ा। आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी मैंने बीए किया, लॉ किया, बीएड किया, बैंकिंग मैंने सीखा। बैंकिंग में आज आप शायद ऐसे 99% जो एमडी चेयरमैन है उसको कायदा कानून कुछ पता नहीं होता है, बैंकिंग लाइन का वो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने एनपीए निकालने का, उसका ग्रेडेशन निकालने का, सब कुछ मैंने बैंक में अपने आप सीखा था, और मैं कर्मचारियों को मदद करता था। कुछ मैं मिल में टेक्सटाइल, जिसके साथ मेरा कोई डिग्री का कोई संबंध नहीं था, वो टेक्सटाइल में मैं सीनियर असिस्टेंट तक पहुंच गया। कुछ देखो, दुनिया में जो आप किताबें पढ़ के वो आप प्रैक्टिकल चीज़ें देख कर समझ सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें अगर आप स्किल होती है, आपके पास दिमाग होता है। आज पूरा भारत में से आए, पर देखिए आईआईएम से पढ़े कितने सारे लड़के यहाँ, ये अमेरिका में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं, उसके पास स्किल है, वो तक भारत में नहीं मिलती है, क्योंकि राजकारणियों ने इस तकों को ख़त्म कर दिया है। और हम भारत में आज जो धार्मिक उन्माद फैलाया गया है सत्ता के लिए, वो भारत के लिए, लोकशाही के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए मैं हर वक्त आपको, मेरा यही पैगाम है कि आप धर्म को छोड़ दीजिए, राजकारण को छोड़ दीजिए। धर्म और राजकारण का अगर मिलावट हो, आज जो हो गया है वो देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो गया है। इसकी वजह से अगर हम अब एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंस जीने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे को मदद करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप जल्दी मरने वाले हो, आप जल्दी बूढ़े होने वाले हो। आपका इस दुनिया में जीने के लिए कोई काम नहीं है। आप क्यों जीते हो, किसके लिए जीते हो? जो भी ज़िंदगी मिली है, ट्राई टू एन्जॉय, ट्राई टू हेल्प, दूसरों को मदद कीजिए, उसी में आपकी खुशी है, आपकी भलाई है। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत बिपट, अमेरिका से।